हेलो दोस्तों, क्या आप सबने जोशुआ का नाम सुना है? जो कि एक जादूगर था जिसने बचपन में ही अपने माता-पिता को खो दिया था, जिस वजह से वो जंगलों में भटकता रहता था। फिर एक दिन उसे एक जादूगर अपने साथ ले गया, जो कि किसी जादूगर के कबीले से आया था। जोशुआ ने बचपन से ही जादू सीखा था। कहते हैं उसने चांद की रोशनी और अपने जादू से एक ताकतवर छड़ी बनाई थी, जिसे संभालना किसी आम इंसान के बस में नहीं था। अब वो छड़ी इसी दुनिया में कहीं गुम है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं घोस्ट फाइंडर एपिसोड 2 की। रात 1:07। कैमरा चालू है। घोस्ट फाइंडर गोविंद का चैनल लाइव है। हज़ारों लोग देख रहे हैं। कमरा नंबर 307। दीवारों पर छिलती पेंट, पंखा जो खुद ही घूम रहा है बिना बिजली के, और सामने की खिड़की जो बाहर की तरफ नहीं कहीं और ही खुलती है। गोविंद मजाक में बोलता है, अगर कोई आत्मा है तो कुछ करो, मैं डरता नहीं हूँ। तभी टॉर्च अचानक बंद हो जाती है। कमरे में अंधेरा, सिर्फ एक धीमी आवाज, तो फिर रुको। रात 2:07। गोविंद की रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी होती है। कैमरे की स्क्रीन रीस्टार्ट होती है। एक पल को स्क्रीन में कोई दिखता है, एक औरत जिसकी गर्दन बुरी तरह झुकी हुई है और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। लेकिन गोविंद को कुछ नहीं दिखता। वो बड़बड़ाता है, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब अफवाह है। तभी उसे कमरे की दीवार से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा हो। दीवार के बीच एक स्लैब जो थोड़ा हिला हुआ था। गोविंद ने उसे हटाया। कमरे के पीछे एक छोटा दरवाज़ा था, बिल्कुल छिपा हुआ, किसी पुराने गोदाम जैसा। दरवाज़ा खुलते ही एक बदबूदार हवा का झोंका और एक कपकपाती हुई सरसराहट। वो टार्च लेकर अंदर गया तो देखा दीवारों पर बच्चों के हाथ के छोटे छोटे निशान, और नीचे एक टेबल जिस पर पुराना मिरर और एक फटी हुई डायरी रखी थी। उसने उस डायरी को उठाया और उसके आखिरी पन्ने को खोला तो उसमें कुछ भयानक सा खून से लिखा हुआ था, मैंने अपने बेटे को मार दिया क्योंकि वो अब इंसान नहीं रहा। उसने मुझसे कहा था, अब मैं रहूं या तुम। मैंने खुद को चुना, पर अब वो लौट आया है। रात 2:44। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। गोविंद अंदर फंस गया। बाहर के कैमरे में देखा गया, कमरा नंबर 307 का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ और लॉक भी।
अब गोविंद की आवाज़ सुनाई देती है। वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, पर बाहर कोई नहीं। और फिर सन्नाटा। सुबह होटल का गार्ड बोलता है, कल रात किसी ने चिल्लाकर मेरी नींद तोड़ी। मैं दौड़ा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था, बस एक शब्द दीवार पर लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। एक हफ्ते बाद गोविंद के चैनल पर बिना कोई अपडेट के अचानक एक नया वीडियो अपलोड हुआ, जिसका टाइटल था आई एम नॉट गोविंद एनी मोर। वीडियो में गोविंद बैठा था कैमरे के सामने, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, 307 नंबर का कमरा बहुत अच्छा है, वहाँ तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि जो तुम्हें देख रहे होते हैं वो तुम्हारे अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। फिर कैमरा धीरे धीरे झुकता है और नीचे फर्श पर कुछ लिखा होता है, अगला नंबर तुम्हारा। और अब कुछ लोग बताते हैं कि जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो अचानक उनके घर की छत पर कुछ खड़खड़ाने लगता है, या रात 2:44 पर दरवाजे की घंटी अपने आप बजती है और बाहर कोई वही मुस्कान लिए खड़ा होता है। सो दोस्तों, यही था हमारा गोस्ट फाइंडर का एंड पार्ट। कैसा लगा आप सबको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।